आज का हमारा टॉपिक है डेफिनिट इंटीग्रल्स या डेफिनिट इंटीग्रेशन। अब इसमें देखिए सारे रूल्स जो है उसी के मैक्सिमम रूल्स जो है वह इंडेफिनिट के ही लगते हैं, उसमें केवल लिमिट पुट करना होता है। कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो इससे अलग रखता है अपना स्थान, नहीं तो बाकी सब जो है ना इंडेफिनिट के ही रूल्स का यूज है। जैसे ए टू बी, लिमिट फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ये है। तो क्या होगा, इसका जो भी इंटीग्रेशन होगा उसको हम कैपिटल एफ एक्स लिखते हैं, और लिमिट लोअर लिमिट ए और अपर लिमिट बी ऐसे लिखते हैं। और फिर क्या करते हैं, एक्स के जगह पर अपर लिमिट माइनस एक्स के जगह पर लोअर लिमिट, ये इस तरह से। इसमें कोई इंटीग्रेशन कांस्टेंट नहीं होता है। इनडेफिनिट में इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी होता था, इसमें इंटीग्रेशन कांस्टेंट नहीं होता है डेफिनिट में। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते चलते हैं, क्योंकि सारे रूल्स जो है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के जैसा है, केवल फाइनल जो है इसमें हम क्या करते हैं, लिमिट पुट करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, ई टू दी पावर एक्स डी एक्स, लिमिट फ्रॉम 0 to 1। इसके सॉल्यूशन को अगर हम देखें तो देखिए कि लेट आई इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 to 1। तो ई टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई टू दी पावर एक्स, और उसके बाद से लिमिट को यहाँ पर पुट कर देना है। अब लिमिट को पुट करते समय हमें ये चीज़ ध्यान देना पड़ेगा, हमेशा एक्स के जगह पर अपर लिमिट, तो ई का पावर एक्स है तो ई का पावर 1 माइनस एक्स के जगह पर फिर लोअर लिमिट, तो जहाँ एक्स है वहीं पर अपर लिमिट लोअर लिमिट लगाएंगे। ई टू दी पावर 1 तो ई होगा माइनस ई का पावर 0 तो 1, किसी का पावर 0 तो 1 होगा। ई टू दी पावर सॉरी यहाँ पर ई माइनस 1 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। यह डी एक्स है, कहाँ से कहाँ, 1 से 3। तो देखिए इसके सॉल्यूशन को भी अगर हम देखें तो क्या लिखेंगे कि लेट आई इक्वल टू डी एक्स, कहाँ से कहाँ, 1 से 3। तो देखिए डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स होता है लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 3। अब क्या करते हैं, एक्स के जगह पर पहले अपर लिमिट, तो एक्स है यहाँ तो 3, एक्स के जगह पर 3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट एक्स के जगह पर 1, तो 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2, इसका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। यह है एक्स डी एक्स, कहाँ से कहाँ, तो 0 से 3, 0 से 3। तो इसके भी सॉल्यूशन को अगर देखें तो इसके सॉल्यूशन को देखें तो देखिए लेट आई इक्वल टू एक्स डी एक्स 0 से 3। एक्स का मतलब क्या, एक्स का पावर 1, एक्स का मतलब क्या हो जाएगा, एक्स का पावर 1 डी एक्स। तो पावर फार्मूला से चलेगा, पावर फार्मूला में क्या होगा, पावर 1 बढ़ जाता है, तो 1 से 1 ज़्यादा कितना, 2। अब जो पावर यहाँ पर आया वही यहाँ पर नीचे लिखा आएगा 0 से 3। अब देखिए जो बट्टा में 2 आया तो उसको 1/2 ऐसे बाहर कर लीजिए, तो एक्स स्क्वायर 0 से 3। अब क्या करते हैं, तो अपर लिमिट, एक्स के जगह पर अपर लिमिट, तो एक्स के जगह पर अपर लिमिट क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस एक्स के जगह पर 0 है तो 0 का स्क्वायर, तो 1/2, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 0, ये 9 माइनस 0 कितना हो जाएगा, 9/2, तो 9/2 इसका आंसर हो जाएगा। ये सब ऑब्जेक्टिव में खूब पूछा जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स 0 से 2, इसका लिमिट है। इसके सॉल्यूशन को अगर हम देखें तो सॉल्यूशन, तो लेट आई इक्वल टू, आई फॉर इंटीग्रेशन, ठीक है, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स 0 से 2। अब इसमें हम क्या करेंगे, तो एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स 0 से 2, अलग अलग इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, प्लस 1 इंटू डी एक्स 0 से 2, दो पार्ट में इसको बांट दिए। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का पावर 1 बढ़ जाएगा, तो एक्स क्यू बाई 3, और कहाँ से कहाँ तक इसका, तो 0 से 2 प्लस 1 इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा, डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स, यह भी कहाँ से कहाँ 0 से 2। अब क्या करते हैं, सीधे लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अगर देखें तो यहाँ से देखिए हो जाएगा 1/3, एक्स क्यू बाई 3 था तो 1/3 एक्स क्यू 0 से 2 माइनस एक्स 0 से 2, तो 1/3। अब एक्स के जगह पर अपर लिमिट 2 है तो 2 का 3, 2 का पावर 3 माइनस एक्स के जगह पर लोअर लिमिट 0 है तो 0 का पावर 3 माइनस इधर एक्स है, तो फिर इसमें भी अपर लिमिट, तो 2 माइनस लोअर लिमिट 0, तो 1/3, 2 का पावर 3, तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 माइनस 0 माइनस 2, तो ये कितना हो जाएगा 1/3 इंटू 8 माइनस 2, तो 8/3 माइनस 2, 2 का मतलब 2/1, तो इसका एलसीएम क्या है इसका 3, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 6, तो कितना हो जाएगा 2/3, इसका आंसर हो जाएगा 2/3। वो है 0 to 1 डी एक्स बाई एक्स प्लस 1। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं यहाँ पर, तो लेट आई इक्वल टू 0 to 1 डी एक्स बाई एक्स प्लस 1। तो यह डी एक्स बाई, अगर डी एक्स बाई एक्स होता है तो उसको क्या लिखते हैं लॉग एक्स, तो डी एक्स बाई एक्स प्लस 1 है तो इसको क्या लिखेंगे लॉग एक्स प्लस 1, ये हो जाएगा। अब इसके बाद से अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट किया जा सकता है, तो लॉग एक्स प्लस 1, तो अपर लिमिट है 1, तो एक्स के जगह पर 1 पुट करेंगे माइनस लॉग एक्स के जगह पर 0 प्लस 1, तो यह हो जाएगा क्या log 2 माइनस log 0 प्लस 1 कितना 1, log 1 का वैल्यू होता है 0, तो log 2 माइनस 0, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा log 2 हो जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर log 2 हो जाएगा आंसर, इसका फाइनल आंसर log 2। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, जो क्या है रूट एक्स डी एक्स, कहाँ से कहाँ 4 to 9। इसका सॉल्यूशन देखिए, लेट आई इक्वल टू क्या है रूट एक्स डी एक्स 4 to 9,
अब इसको देखते हैं तो यह 4 to 9 रूट एक्स का मतलब क्या, एक्स का पावर हाफ इंटू डी एक्स। तो यहाँ पर यह क्या हो जाएगा, पावर फार्मूला से एक्स का पावर क्या, हाफ प्लस 1 बाई हाफ प्लस 1, 4 to 9। तो क्या हो जाएगा, एक्स का पावर 3/2, अब बाई नीचे क्या 3/2, तो यह क्या हो जाएगा 4 to 9, 4 to 9। तो यहाँ पर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा 3/2 है यहाँ नीचे, तो यह हो जाएगा 2/3, इसको बाहर रख देते हैं, एक्स का पावर 3/2, 4 to लोअर लिमिट 4 अपर लिमिट 9, तो 2/3 एक्स के जगह पर अपर लिमिट 9, तो 9 का पावर कितना 3/2 माइनस फिर लोअर लिमिट एक्स के जगह पर 4 पुट करेंगे तो उसका पावर यानी 4 का पावर 3/2, तो ये 2/3। अब देखिए 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर 2, 3 स्क्वायर, तो ये 3/2, इससे ये कैंसिल, माइनस 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 2, ये 3/2 हो जाएगा, तो 2/3, 3 का पावर 3 माइनस 2 का पावर 3, तो ये हो जाएगा 2/3, 3 का पावर 3 कितना 27 हो जाएगा, माइनस यह 8 हो जाएगा, तो 2/3 इंटू 27 में से 8 घटा तो कितना हो जाएगा 19, तो यह हो जाएगा 38/3, 38/3 जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करते हैं तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है e⁻x/2 इंटू डी एक्स, कहाँ से कहाँ 0 से 2, अपर लिमिट 2 है लोअर लिमिट 0 है। इसके सॉल्यूशन को भी अगर देखें तो लेट i इक्वल टू e⁻x/2 इंटू डी एक्स 0 से 2। अब देखिए इसको तो जैसे इंडेफिनिट में हम लोग बनाते थे उसी तरह से बना करके फिर बाद में लिमिट पुट कर देते हैं। e⁻x का तो e⁻x होता है, लेकिन यहाँ पर e⁻x है नहीं, तो जो भी है उसके डिफ्रेंशिएशन से भाग देते हैं। तो x का डिफ्रेंशिएशन 1, तो x/2 का कितना 1/2, फिर 0 से 2 ये लिमिट पुट करेंगे तो ये 2 हो जाएगा ऊपर, तो 2 ऊपर तो ये कांस्टेंट है, इसको बाहर ही कर देते हैं, तो e का पावर क्या x/2, 0 से 2 इसका लिमिट हो जाएगा, तो 2 इंटू ई का पावर। अब क्या करते हैं यहाँ पर, तो x के जगह पर अपर लिमिट, तो x के जगह पर अपर लिमिट कितना 2 है, तो 2/2 माइनस e⁻x के जगह पर 0, तो 0/2, तो 2 इंटू ई का पावर कितना हो जाएगा 1 माइनस ई का पावर 0/2 कितना 0, तो 2 इंटू ई का पावर 1 तो सीधे ई लिखाएगा, माइनस e⁻0 कितना 1 होगा, तो सीधे कितना हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 2 कॉमन रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 अगर हम देखें तो ये है tan स्क्वायर x dx 0 से π/4। इसके सॉल्यूशन को अगर हम देखते हैं तो देखिए लेट i इक्वल टू 0 से π/4 tan स्क्वायर x dx, tan स्क्वायर x dx। तब इसके लिए हम देखें तो पहले जो इंडेफिनिट का जो रूल है उसके हिसाब से पहले बना लेते हैं। तो tan स्क्वायर का तो डायरेक्ट तो होता नहीं है, तो इसको हम लिखेंगे sec स्क्वायर x - 1 के रूप में, कहाँ से कहाँ तक लिमिट 0 से 4 इंटू डी एक्स। अब इसको सेपरेट कर लेते हैं, यानी दोनों टर्म को अलग अलग इंटीग्रेट कर देते हैं। तो sec स्क्वायर x dx -1 इंटू डी एक्स, कहाँ से कहाँ, तो 0 से π/4। तो sec स्क्वायर का क्या होता है tan x होता है, sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x होता है, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट π/4 माइनस 1 इंटू डी एक्स, जिसको हम क्या कहते हैं x 0 से π/4। तो यहाँ पर अब क्या करते हैं, x के जगह पर अपर लिमिट पुट करेंगे तो tan x यानी tan π/4 माइनस x के जगह पर लोअर लिमिट तो tan 0 माइनस x के जगह पर यहाँ पर क्या है π/4 है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट x की जगह पर 0, तो क्या हो जाएगा tan π/4 का मतलब कितना, tan π/4 मतलब tan 45 कितना होता है 1 माइनस tan 0 0 होता है, माइनस यहाँ से π/4 माइनस 0 तो π/4 ही हुआ, तो 1 माइनस 0 कितना 1 माइनस π/4। ऐसे भी यह भी आंसर हो गया, चाहे एलसीएम लेकर के 4 एलसीएम तो 4 माइनस पाई, 4 माइनस पाई, इसका आंसर ये हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 यह है dx/1 + x², 1 से √3, लोअर लिमिट है 1 अपर लिमिट है √3। इसका सॉल्यूशन देखें, इसका सॉल्यूशन तो लेट i इक्वल टू 1 से √3 dx/1 + x², 1 + x²। तो किसका फार्मूला है, यह है tan इनवर्स x का, तो tan इनवर्स x का फार्मूला है यह 1 से √3। अब क्या करते हैं, tan इनवर्स x के जगह पर अपर लिमिट जो कितना है √3 माइनस tan इनवर्स x के जगह पर कितना 1। तो अब यहाँ पर जब हम क्या लिखेंगे, tan इनवर्स √3, tan के कितना डिग्री का वैल्यू होता है, tan 60 डिग्री का, तो tan 60 डिग्री को, तो 60 डिग्री को क्या लिखते हैं π/3 माइनस tan इनवर्स 1, तो 1 tan के कितना डिग्री का वैल्यू होता है 45 का, तो tan 45, तो 45 को क्या लिखते हैं 45 को π/4। अब tan इनवर्स tan x बराबर x, तो tan इनवर्स tan दोनों हट जाएगा तो π/3 माइनस tan इनवर्स tan दोनों हट जाएगा तो क्या हो जाएगा π/4। एलसीएम ले लीजिए तो कितना हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा 4π माइनस 3π, तो कितना हो जाएगा π/12, ये इसका आंसर हो जाएगा π/12। अब क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 0 से π/2 cos x dx।
जीरो से पाई बाई टू कॉस एक्स डी एक्स। इसका सॉल्यूशन को अगर हम देखें सॉल्यूशन, तो लेट आई इक्वल टू 0 से पाई बाई टू कॉस एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर हम क्या करें, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स होता है। एकदम सिंपली ये सब चीज़ हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अब क्या करते हैं, एक्स के जगह पर अपर लिमिट और फिर माइनस एक्स के जगह पर लोअर लिमिट। तो साइन पाई बाई टू माइनस साइन 0। तो साइन पाई बाई टू कितना होता है, साइन पाई बाई टू मतलब साइन 90। साइन 90 कितना 1 होता है, साइन 0 कितना होता है 0। तो 1 माइनस 0 तो कितना हो जाएगा 1। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब हम जो है ना क्वेश्चन नंबर 11 क्यों देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 ये है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर 0 से 1 इंटू डी एक्स। इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। ऐसा क्वेश्चन हम लोग 9th नंबर में देख चुके हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पर लिमिट अलग था। तो लेट आई इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स 0 to 1। अब क्या करते हैं, किसका फॉर्मूला है, तो tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है 0 से 1। अब क्या करते हैं, एक्स के जगह पर अपर लिमिट 1 माइनस tan इनवर्स लोअर लिमिट कितना 0। तो अब देखिए, तो यहाँ पर tan इनवर्स 1, tan के कितना डिग्री का वैल्यू, tan पाई बाई 4 यानी tan 45 का, माइनस tan इनवर्स 0, tan के कितना डिग्री का वैल्यू, tan 0 डिग्री का। तो यहाँ पर tan इनवर्स tan दोनों हट जाएगा तो कितना हो जाएगा पाई बाई 4 हो जाएगा, और माइनस यहाँ पर tan इनवर्स tan हट जाएगा तो 0, तो कितना हो जाएगा पाई बाई 4। इसका आंसर हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस 0 क्या पाई बाई 4, इसका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है एक्स स्क्वायर डी एक्स, कहाँ से, फ्रॉम ए टू बी। सॉल्यूशन इसका सॉल्यूशन, तो लेट आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स फ्रॉम ए टू बी ये हो जाएगा। अब क्या करते हैं यहाँ पर, तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, पावर 1 बढ़ जाता है, जितना पावर वही नीचे आ जाता है, एक्स क्यू बाई 3 फ्रॉम ए टू बी, तो 1/3 यहाँ पर हो जाएगा, तो एक्स क्यू ए टू बी तो 1/3। अब क्या करते हैं, अपर लिमिट अपर लिमिट क्या है, बी है, तो बी का क्यूब माइनस लोअर लिमिट, ए के जगह पर क्या लिखें, एक्स के जगह पर क्या लिखेंगे ए, तो एक क्यू, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर हम बात करते हैं, तो ये है डी एक्स बाई एक्स फ्रॉम, यहाँ पर देखिए 2 से 1 है, लोअर लिमिट है 2, अपर लिमिट 1। इसका सॉल्यूशन अगर देखते हैं सॉल्यूशन, तो लेट आई इक्वल टू क्या डी एक्स बाई एक्स 2 से 1। तो डी एक्स बाई एक्स क्या होता है, लॉग एक्स होता है, उसका 2 और 1। अब क्या करते हैं, अपर लिमिट जो भी है, तो एक्स के जगह पर 1, तो लॉग 1 माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा लॉग 2, लॉग 1 0 होता है यार, यहाँ पर देखिए कि क्या है लॉग 2, तो माइनस लॉग 2 इसका आंसर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, जो है एक्स इंटू डी एक्स लिमिट फ्रॉम 0 to 1। इसका सॉल्यूशन अगर हम देखें, तो लेट आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स इंटू डी एक्स 0 to 1। तो एक्स का मतलब कि एक्स का पावर 1, तो क्या हो जाएगा 1 + 1, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 0 से 1, तो 1/2 को बाहर रखते हैं, तो एक्स स्क्वायर, तो 0 से 1 तो 1/2। अब 1 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, तो 1/2, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 0 का स्क्वायर 0, तो कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 1 बराबर 1/2 आंसर हो जाएगा यह। तो इस तरह से 14th नंबर क्वेश्चन देख लिए। अब देखते हैं 15th नंबर क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखें, यह है एक्स क्यूब इंटू डी एक्स फ्रॉम ए टू बी। इसका सॉल्यूशन अगर हम देखते हैं, तो लेट आई इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू डी एक्स, कहाँ से कहाँ, ए से बी। अब क्या करते हैं, इसका पावर को देखते हैं, पावर फार्मूला से लगेगा, तो जितना पावर है उससे 1 बढ़ जाएगा, तो पावर 3 है तो 1 बढ़ जाएगा, तो 4/4 कहाँ से कहाँ, ए से बी, तो 1/4 को बाहर रखते हैं, तो x टू दी पावर 4 कहाँ से कहाँ, ए से बी, तो 1/4। अब अपर लिमिट क्या है, अपर लिमिट क्या है, तो b है, तो x के जगह पर b रखेंगे, तो b का पावर 4 माइनस लोअर लिमिट a, तो a का पावर 4, यह इसका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं, तो x टू दी पावर 5 dx फ्रॉम ए टू बी। इसके सॉल्यूशन को भी देखें, इसी तरह का यह भी हो जाएगा। लेट आई इक्वल टू क्या, x टू दी पावर 5 dx ए से बी, एक्स टू दी पावर 5 तो क्या हो जाएगा, एक जाएगा, तो एक्स टू दी पावर 6/6 ए से बी, तो 1/6 एक्स टू दी पावर 6 ए से बी, तो 1/6 एक्स के जगह पर अपर लिमिट बी, तो बी का पावर 6 माइनस लोअर लिमिट एक्स के जगह पर ए का पावर 6, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स 0 से 1। इसके सॉल्यूशन को अगर देखते हैं, तो लेट आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स 0 से 1। एक्स स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, पावर फार्मूला से, तो पावर फार्मूला 1 ज़्यादा हो जाएगा पावर, तो 2 से 1 ज़्यादा क्या होता है 3, जो 3 यहाँ लिखा है वही नीचे लिखाएगा, फिर लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1, तो 1/3 बाहर, एक्स क्यूब 0 से 1 तो 1/3। अब एक्स के जगह पर अपर लिमिट 1, तो 1 का क्यूब माइनस एक्स के जगह पर लोअर लिमिट यहाँ पर तो 0 का क्यूब, तो 1/3 इंटू 1 का क्यूब, तो 1 माइनस 0 का क्यूब 0, तो ये कितना हो जाएगा 1/3 इंटू 1 बराबर कितना 1/3, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन 18 ये है कि साइन एक्स डी एक्स कहाँ से कहाँ, 0 से पाई बाई 2। तो इसके सॉल्यूशन को अगर हम देखते हैं,
तो लेट आई इक्वल टू 0 से π/2 साइन एक्स डी एक्स। तो साइन एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स 0 से π/2। माइनस को बाहर कर लेते हैं तो -1 बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचा कॉस एक्स 0 से π/2। माइनस कॉमन लेने का मतलब -1 कॉमन लेना, तो -1। अब कॉस एक्स के जगह पर अपर लिमिट जो क्या है π/2 माइनस कॉस एक्स के जगह पर लोअर लिमिट जो क्या है 0 -1 कॉस π/2 यानी कॉस 90। कॉस 90 कितना होता है 0 माइनस कॉस 0 डिग्री कितना होता है 1। तो -1 इंटू 0 -1 तो कितना हो जाएगा -1 माइनस माइनस प्लस, तो यह 1 हो जाएगा इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 19, तो e⁻x dx फ्रॉम a to b सॉल्यूशन लेट I इक्वल टू e⁻x dx a से b। तो e⁻x का तो e⁻x ही होता है, a से b क्या हो जाएगा e का पावर अपर लिमिट b माइनस e का पावर लोअर लिमिट। अब है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है dx फ्रॉम a to b। तो इसके सॉल्यूशन को अगर हम देखना चाहें तो देखिए कैसे देखेंगे। तो लेट I इक्वल टू dx a to b। dx को क्या लिखते हैं x a से b। अब क्या हो जाएगा x के जगह पर अपर लिमिट जो क्या है b माइनस लोअर लिमिट a, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 नेक्स्ट क्वेश्चन है यह x इंटू डी एक्स कहाँ से कहाँ तो 0 से 1। इसके सॉल्यूशन को अगर देखते हैं तो लेट I इक्वल टू एक्स इंटू डी एक्स 0 से 1। तो x का मतलब क्या x का पावर 1 पावर फार्मूला से चलेगा, जितना पावर है उससे एक ज़्यादा लिखाता है /2 और कहाँ से कहाँ 0 से 1। तो इसको 1/2 क्योंकि बट्टा में 2 है तो 1/2 बाहर कर दीजिए, तो क्या बचा x² 0 से 1। अब क्या करते हैं इसको अपर लिमिट x के जगह पर अपर लिमिट, तो x का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, तो 1/2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 माइनस 0 का स्क्वायर 0, तो 1/2 इंटू 1, तो क्या हो जाएगा फाइनल आंसर 1/2 इसका आंसर। 22 यह है tan इनवर्स x बाई 1 प्लस x² dx। ये तो सब्सटीट्यूशन मेथड जो पढ़े थे इंडेफिनिट में उसी का यूज कर लेना है, बाद में लिमिट बैठा देना है। तो लेट I इक्वल टू tan इनवर्स x बाई 1 प्लस x² dx 0 से 1। अब देखिए सबसे पहली बात कि लेट z इक्वल टू 1 प्लस z इक्वल टू tan इनवर्स x को z मानिए क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन यहाँ मौजूद है, तो इसलिए dz बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई tan इनवर्स x, तो सॉरी 1 बाई 1 प्लस x² ये हो जाएगा। तो dz इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस x² इंटू डी एक्स। तो देयरफॉर I बिकम्स, यह I जो है वो क्या हो जाएगा 0 से 1 जैसे है वैसे रखते हैं, और ये यहाँ पर यह क्या हो जाएगा तो पहले अरेंज कर लेते हैं इसको। तो tan इनवर्स x इंटू 1 बाई 1 प्लस x² इंटू डी एक्स ये हो गया। तो यहाँ पर देखिए tan इनवर्स x को z लिखे थे और इसको क्या लिखेंगे dz। अब फंक्शन x में नहीं रहा है, अब जो है यह z के रूप में आ गया, इसलिए हमें लिमिट को भी चेंज करना पड़ेगा। तो इस चीज़ के लिए देखिए यहाँ पर इस चीज़ को समझिए, लिमिट चेंज करना पड़ेगा हमें। तो क्या सब कर सकते हैं लिमिट चेंज करने के लिए, तो समझिए इधर हम लिखते हैं x, यहाँ पर लिखते हैं z, ठीक है ना। यानी x के रूप में जब लिमिट है तब क्या होगा, तो x के रूप में है तो यहाँ पर लोअर लिमिट क्या है 0 है। तो ज़रा सा ध्यान दीजिए, तो लोअर लिमिट तो tan इनवर्स समझते हैं ज़रा सा, क्योंकि z इक्वल टू क्या है हमारे पास एक को समझ लीजिए tan इनवर्स x। अब x के जगह पर हम लोअर लिमिट रखते हैं 0, तो tan इनवर्स 0, तो tan इनवर्स 0 क्या हो जाएगा tan इनवर्स tan 0 0 होता है, तो tan इनवर्स tan हटेगा तो 0, ठीक है। तो इसलिए जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा लोअर लिमिट तो 0 का 0 रह जाएगा क्योंकि z के रूप में ले जा रहे हैं, z का वैल्यू हो गया ना। अब देखते हैं अपर लिमिट के लिए, तो अपर लिमिट के लिए क्या है z इक्वल टू tan इनवर्स x। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे tan इनवर्स x के जगह पर अपर लिमिट क्या है यहाँ पर 1, तो 1 लिखेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 tan के कितना डिग्री का वैल्यू होता है 45 का, 45 को लिखते हैं π/4, tan इनवर्स tan कैंसिल हो जाएगा π/4, तो 0 से π/4। तो हमेशा यह लिमिट चेंज करना जो है ना, ये सब बगल में ही रफ कर लीजिएगा, ऐसे घेर लीजिएगा यहाँ से। ये है क्योंकि जब हम फंक्शन को चेंज करते हैं वेरिएबल को चेंज करेंगे तो हमको लिमिट को भी चेंज करना पड़ेगा। तो ये हो गया। अब देखिए यह किस तरह का हो गया, अब ये हो गया z का पावर 1 यानी कि पावर फार्मूला से, तो z² 2 0 से π/4, तो 1/2 हो जाएगा z² 0 से π/4। अब चाहें तो इसको यहीं पर वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा हाफ। इसके बाद से अपर लिमिट, तो सबसे पहले z² किसको माने हुए हैं z माने हुए हैं, तो यहाँ पर यह देखिए z की जगह पर कितना हम लिख सकते हैं π/4, तो यह हो जाएगा π/4 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, तो हाफ, तो π²/16 माइनस 0 तो क्या हो जाएगा हाफ इंटू π² 16 जो हो जाएगा π² 32। ये आंसर यहाँ से
हो जाएगा अगर जेड के रूप में इसको हम चेंज करते हैं तो जब कभी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे तो वहाँ पर लिमिट को भी चेंज करना पड़ेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 23। यह रूट एक्स डी एक्स कहाँ से कहाँ है 1 to 4, इसका लिमिट है 1 to 4। इसके सॉल्यूशन को अगर देखते हैं तो सॉल्यूशन देखिए कि लेट आई इक्वल टू क्या, तो रूट एक्स डी एक्स कहाँ से कहाँ, तो 1 to 4, तो 1 to 4 एक्स का पावर हाफ इंटू डी एक्स, पावर फार्मूला एक्स का पावर हाफ प्लस 1 बाई हाफ प्लस 1, और जो लिमिट है लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 4, ये क्या हो जाएगा एक्स का पावर क्या हो जाएगा 3/2, अब बाई नीचे भी 3/2 1 to 4, तो ये 2/3 हो जाएगा। इसको बाहर कर देते हैं क्योंकि ऊपर जाएगा तो ये एक्स का पावर 3/2 1 to 4 तो ये 2/3 क्या करते हैं एक्स की जगह पर अपर लिमिट, तो 4 का पावर 3/2 माइनस 1 का पावर 3/2 तो 2/3। अब देखते हैं इसको 4 को क्या लिखते हैं 2 का पावर 2 इंटू 3/2 माइनस 1 का पावर कुछ भी रहेगा तो 1 ही होगा। तो देखिए 2/3 2 का पावर 3 जो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो इसको कितना लिखेंगे 2 का पावर 3, इसके बाद ब्रैकेट में 2 का पावर 3 कितना हो जाएगा, तो 8 माइनस 1 तो 2/3 इंटू 7 तो कितना हो जाएगा 14/3, इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। ये देखिए x इंटू 1 माइनस एक्स का पावर होल 10 डी एक्स 0 to 1, इसके सॉल्यूशन को भी देख लेते हैं कि लेट आई इक्वल टू एक्स इंटू 1 माइनस एक्स टू दी पावर 10 डी एक्स 0 to 1। इसमें भी आपको z के रूप में मानना पड़ेगा, नहीं सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो लिख लेते हैं कि लेट z इक्वल टू 1 माइनस एक्स को z मान लीजिए, तो इसलिए डी जेड बाई डी एक्स, तो देयरफॉर डी जेड बाई डी एक्स, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, अब माइनस एक्स का क्या हो जाएगा -1, तो ये हो जाएगा डी जेड बाई डी एक्स इक्वल टू -1, तो डी जेड इक्वल टू -1 इंटू डी एक्स, तो माइनस डी जेड माइनस को इधर कर दें तो माइनस डी जेड इक्वल टू डी एक्स, तो देयरफॉर आई बिकम्स, आई जो है वो हो जाएगा क्या सब हो जाएगा, समझिए एक्स इंटू 1 माइनस एक्स टू दी पावर होल 10 डी एक्स था, और कहाँ से कहाँ 0 से 1। अब इसको हमको ले जाना है जेड के रूप में, ठीक। तो 1 माइनस एक्स को तो हमने क्या लिखा है जेड लिखा है, तो यह जेड का पावर 10 हो गया। डी एक्स को क्या लिखा है माइनस डी जेड, ये हो गया। इस एक्स को क्या लिखेंगे, तो समझिए जरा सा, इस एक्स को क्या लिखेंगे, जेड बराबर 1 माइनस एक्स है, तो एक्स को राइट साइड में ले आते हैं तो क्या हो जाएगा 1 माइनस जेड, यानी एक्स को लिखना चाहेंगे तो 1 माइनस जेड के रूप में लिख सकते हैं। तो इस एक्स को क्या लिखेंगे 1 माइनस जेड लिखेंगे। अब ये वाला माइनस इसको क्या करते हैं, जैसे ध्यान दीजिए, इस माइनस को अगर मल्टीप्लाई कर दें तो यही उलट जाएगा, जेड माइनस 1 हो जाएगा इंटू जेड का पावर 10 और इंटू डी जेड। अब देखिए जेड का पावर 1, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है जेड का पावर 1, तो जेड एक जेड से जेड का पावर 10 को अगर गुणा करते हैं तो जेड का पावर कितना 11 हो जाएगा, और -1 से जेड टू दी पावर 10 को मल्टीप्लाई करते तो ये हो जाएगा डी जेड। अभी देखिए लिमिट छोड़े हुए हैं, क्योंकि लिमिट को भी हमें जेड के रूप में ले आना है। ये जो है हमारे पास लिमिट 0 से 1 वो एक्स के रूप में है, तो उस चीज़ को भी हम देख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए जरा सा, जेड का पावर 11 डी जेड, पहले सेपरेट कर लेते हैं इस सबको, जेड का पावर 10 डी जेड। अब देखिए तो ये क्या हो जाएगा जेड का पावर 11 प्लस 1 बाई 11 प्लस 1 जो कुछ भी आएगा। अब यहाँ पर देखिए जेड का पावर 10 से एक ज़्यादा तो कितना हो जाएगा 10 प्लस 1 बाई 10 प्लस 1, ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा जेड का पावर कितना 12 बाई 12 माइनस जेड का पावर 11 बाई 11 हो गया। अब देखिए इसको 1/12 इधर कर लेते हैं, जेड का पावर 12 माइनस इसको 1/11 इधर कर लेते हैं, जेड का पावर 11। अब देखते हैं लिमिट का खेल देखिए हमारे पास क्या है जेड इक्वल टू 1 माइनस एक्स लिए है ना, तो लोअर लिमिट जब हमारा एक्स का वैल्यू व्हेन एक्स इक्वल टू 0, क्योंकि जब हम क्या कर रहे हैं वेरिएबल को चेंज कर दे रहे हैं, फंक्शन को बदल दे रहे हैं, ठीक है ना, तो हमें लिमिट को भी बदलना पड़ेगा। तो जब एक्स बराबर 0 है देन जेड बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स, यानी 1 माइनस 0 बराबर 1, यानी कि लोअर लिमिट जब हमने रखा है 0 तो जेड में कितना हो गया लोअर लिमिट 1 हो गया। इसलिए देखिए जेड के रूप में अगर जो है ना यहाँ पर आ गया है तो लोअर लिमिट 1 हो जाएगा। अब है कि व्हेन एक्स इक्वल टू एक्स का अपर लिमिट कितना है 1 है, देन जेड इक्वल टू कितना 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस 1 जो कितना हो जाएगा 0, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 0, ये पलट गया। इतना चीज़ आपको करना पड़ेगा। तो 1 0 1 0 1 0, यहाँ पर नीचे 1 ऊपर 0 नीचे 1 ऊपर 0 1 0 1 0, यहाँ से 1 0 1 0। अब देखिए 1/12 अपर लिमिट कितना है 0 है, तो 0 का पावर 12 माइनस लोअर लिमिट कितना है 1 है, तो 1 जेड की जगह पर अपर लिमिट और लोअर लिमिट रख रहे हैं, तो 1 का पावर 12 माइनस 1/11। अब क्या है अपर लिमिट जेड की जगह पर अपर लिमिट यानी 0 का पावर 11 माइनस जेड की जगह पर 1 का पावर 11 1/12, 0 का पावर कुछ भी 0 और 1 का पावर कुछ भी 1 माइनस 1/11 0 माइनस 1, यह भी क्योंकि 0 का पावर कुछ भी रहेगा तो 0 ही, और 1 का पावर
11 है तो ऊपर भी वो क्या है 1 है। तो यहाँ पर देखिए 1/12 इंटू 0 माइनस 1, तो 0 माइनस 1 कितना -1, तो -1/12 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए माइनस है ही, 0 माइनस 1 क्या हो जाएगा -1, तो इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 1/11। एलसीएम ले लीजिए, 12 और 11 का एलसीएम हो जाएगा कितना 132। 12 और 11 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है ना, इसका एलसीएम यही हो जाएगा। तो अब देखिए तो -11 प्लस 12 तो कितना हो जाएगा, 12 में से 11 घटा तो 1/132 इसका फाइनल आंसर आएगा। तो इस तरह से हमने इसको देखा कि कैसे हम लिमिट को भी चेंज कर सकते हैं। अगर जब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं, ठीक है ना, तो उसमें हमें लिमिट को भी ध्यान रखना पड़ेगा। ये है log x का होल स्क्वायर बाई एक्स डी एक्स ए टू बी। इसके सॉल्यूशन को हम देखते हैं तो लेट आई इक्वल टू, पहले तो इंटीग्रेशन को लिखना पड़ेगा जो क्या है log x का होल स्क्वायर बाई एक्स इंटू डी एक्स ए से बी। अब देखते हैं इसको, तो इसमें देखिए इसमें भी हमें मानना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। लेट जेड इक्वल टू लॉग एक्स मान लीजिए, तो देयरफॉर डी जेड बाई डी एक्स, तो इसका क्या हो जाएगा 1/x, तो डी जेड इक्वल टू क्या 1/x इंटू डी एक्स, ये हो जाएगा। तो देयरफॉर आई बिकम्स, आई था क्या हमारे पास ए से बी लॉग एक्स का होल स्क्वायर इंटू इसी को 1/x डी एक्स लिख सकते हैं क्योंकि बट्टा में एक्स है, ठीक है। अब इसको ले चलते हैं जेड के रूप में, तो लॉग एक्स को क्या माने हैं जेड, तो जेड का स्क्वायर इंटू 1/x डी एक्स। देखिए तो 1/x डी एक्स किसके इक्वल है, डी जेड के इक्वल है। हो गया, ये तो फंक्शन अब चला आया जेड के रूप में, लेकिन लिमिट को भी जेड के रूप में हमें चेंज करना पड़ेगा क्योंकि लिमिट अभी हमारे पास ये है। तो देखिए इसके लिए क्या करते हैं लिमिट के लिए, तो जेड को तो हमने क्या लिखा लॉग एक्स। अब क्या है कि व्हेन एक्स इक्वल टू लोअर लिमिट पहले ए, देन जेड इक्वल टू क्या लॉग एक्स, यानी क्या लॉग ए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा लॉग ए हो जाएगा लोअर लिमिट, और अपर लिमिट रखते हैं एक्स का, तो है ना एक्स इक्वल टू क्या अपर लिमिट बी, देन जेड इक्वल टू क्या लॉग एक्स यानी कि लॉग बी। तो यहाँ पर हो जाएगा लॉग बी हो जाएगा। अब क्या है यहाँ पर जो पावर है, पावर फार्मूला से इसको जो है तोड़ते ही तो लोअर लिमिट अपर लिमिट हो गया। पावर फार्मूला से क्या हो जाएगा जितना पावर है उससे एक ज़्यादा, फिर वही नीचे लिखा आएगा लॉग ए लोअर लिमिट और लॉग बी अपर लिमिट हो जाएगा। तो 1/3 को बाहर करते जेड का पावर 3 लॉग ए, और यहाँ पर हो जाएगा लॉग बी, तो 1/3। अब क्या है यहाँ जेड के जगह पर अपर लिमिट, तो लॉग बी का होल 3 माइनस अप लोअर लिमिट लॉग ए उसका होल 3, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब 26 नंबर क्वेश्चन, 26 नंबर में है कि tan x dx माइनस पाई से पाई, इसका सॉल्यूशन देखिए। ऐसे ये सब क्वेश्चन प्रॉपर्टीज से भी बनता है, लेकिन अभी इस वीडियो में प्रॉपर्टीज नहीं, नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर्टीज से रिलेटेड। लेकिन ये जब नॉर्मली ही बन जाएगा, जनरल नियम से ही बन जाएगा, तो इसको बना लेते हैं माइनस पाई से पाई। अब चलिए समझते हैं इसको। हमें तो इतना पता है tan x का क्या होता है लॉग सेक x, चाहे कॉस में चलेंगे तो माइनस लॉग कॉस x होता है इसका इंटीग्रेशन। जो लोअर लिमिट है माइनस पाई सो लिख देते हैं, अपर लिमिट पाई लिख देते हैं। अब क्या करते हैं माइनस को बाहर कर लीजिए, तो यानी -1 बाहर कर लीजिए, तो लॉग कॉस एक्स माइनस पाई से पाई, तो ये -1। अब चलते हैं अपर लिमिट, लॉग कॉस एक्स के जगह पर अपर लिमिट पाई माइनस लॉग कॉस लोअर लिमिट एक्स के जगह पर ही रखाएगा, जो भी अपर या लोअर लिखाता है वह एक्स के जगह पर लिखाता है। तो ये हो जाएगा -1 लॉग कॉस पाई। कॉस पाई का मतलब क्या होता है कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 डिग्री होता है, कॉस 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है -1। तो सबसे पहली बात इसको एक बार ऐसे लिख लेते हैं कि लॉग कॉस पाई और माइनस लॉग कॉस माइनस पाई भी लॉग कॉस पाई ही होगा। कैसे, क्योंकि कॉस माइनस थीटा जो होता है ना वह कॉस थीटा ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये तो दोनों प्लस माइनस सेम ही हो गया ना, तो 0, तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स 0 से π/2, यह भी प्रॉपर्टी से ही बनेगा। प्रॉपर्टी से तो और आसान हो जाता है, लेकिन जो नियम हम लोग अभी तक जनरल नियम देखे थे उसके हिसाब से, तो देखिए उसके हिसाब से पहले देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा कि लेट आई इक्वल टू, मेरे पास क्या है कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स 0 से π/2। नॉर्मल नियम में क्या था कॉस स्क्वायर का तो डायरेक्ट कोई फार्मूला है नहीं, तो इसको क्या लिखते थे कॉस स्क्वायर को 1 + cos 2x/2 लिखते थे इसका फार्मूला। यहाँ पर डी एक्स ही होगा 0 से π/2, तो लिमिट को कैरी करते चलना है, तो 1/2 को बाहर कीजिए। उसके बाद से 0 से π/2 क्या करते हैं 1 इंटू डी एक्स, फिर प्लस 0 से π/2 cos 2x इंटू डी एक्स, ऐसे कर सकते हैं। तो हाफ यहाँ पर अब देखिए डी एक्स का क्या हो जाएगा x हो जाएगा, जो कहाँ से कहाँ 0 से π/2 और प्लस cos x का इंटीग्रेशन देखिए क्या हो जाता है sin 2x, और फिर 2x का जो डिफ्रेंशिएशन उससे डिवाइड करना पड़ेगा, तो 2 और यह 0 से π/2। अब देखिए इसमें क्या लिखते हैं हाफ
अब यहाँ अपर लिमिट एक्स के जगह पर अपर लिमिट क्या है π/2 माइनस लोअर लिमिट क्या है 0 प्लस यहाँ पर देखिए साइन 2x है तो 2 इंटू एक्स के जगह पर देखिए अपर लिमिट π/2 माइनस साइन लोअर लिमिट कितना तो देखिए 2 इंटू 0/2 है। तो अगर हम इसको यहाँ पर हम देख लें ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा हाफ या हाफ हो जाएगा इसके बाद से π/2 माइनस 0 तो कितना हो जाएगा π/2 प्लस अब देखिए तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो साइन पाई का मतलब साइन 180 डिग्री साइन 180 डिग्री का वही वैल्यू होता है जो साइन 0 का होता है जो 0/2 प्लस माइनस यहाँ पर देखिए 2 इंटू 0 साइन 2 इंटू 0 तो साइन 0 तो साइन 0 0 तो 0/2 तो फाइनली क्या 1/2 इंटू π/2 प्लस 0/2 ये सब तो सब 0 हो जाएगा सीधे π/2 जो कितना हो जाएगा π/4 तो इसका आंसर क्या हो जाएगा π/4। ये तो हो गया नॉर्मल जो हम लोग पढ़ते आ रहे थे। अगर प्रॉपर्टी का यूज करते तो प्रॉपर्टी ऐसे नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखेगा। फिर भी देखते हैं जिसको मेथड 2 हम लिख देते हैं प्रॉपर्टी का यूज करके। लेट आई इक्वल टू हमारे पास क्या है cos स्क्वायर एक्स डी एक्स है कहाँ से कहाँ तक तो 0 से π/2। अब क्या करते हैं जब इसमें प्रॉपर्टी का यूज करते हैं तो क्या हो जाता है 0 से π/2 तो रहता ही रहता है एक्स के जगह पर π/2 माइनस 0 लिखाता है इंटू डी एक्स। इसको इक्वेशन फर्स्ट कर दीजिए। तो देखिए यह आई इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 से π/2 cos स्क्वायर π/2 माइनस 0 यानी π/2 माइनस थीटा यानी कि एक्स है यहाँ पर ना एक्स के रूप में तो π/2 माइनस एक्स क्योंकि देखिए ऊपर में जो है ना प्रॉपर्टी में यही चाहिए आता है कि जो ऊपर है 0 से π/2 वाला मामला में क्या हो जाएगा ए माइनस इसको अगर ए कह रहे हैं 0 से ए तो ए माइनस एक्स हो जाता है तो cos स्क्वायर π/2 माइनस एक्स तो π/2 तो cos π/2 यानी cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा तो साइन एक्स चूंकि इसका स्क्वायर है स्क्वायर ये डी एक्स है इक्वेशन 2। अब दोनों को जोड़ दीजिए इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड। यह अल्टरनेट मेथड है प्रॉपर्टी का यूज करें दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों का LHS जुड़ेगा LHS से RHS जुड़ेगा RHS से। देखिए तो इसका RHS क्या है 0 से π/2 है cos स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस 0 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स तो आई कितना 2i। अब यहाँ पर 0 से π/2 cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स तो देखिए तो cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स तो देखिए जरा 2i इक्वल टू कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है 1 होता है तो 1 इंटू डी एक्स 0 से π/2 तो 2i इक्वल टू डी एक्स का क्या होता है x होता है तो x हो जाएगा 0 से π/2 तो 2i इक्वल टू अपर लिमिट देखिए π/2 माइनस 0 तो 2i बराबर क्या हो जाएगा π/2 तो i बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से i अगर देखते हैं तो i इक्वल टू क्या इधर π/2 इधर से देखिए 2 है गुना में तो भाग में आएगा तो क्या हो जाएगा π/4 हो जाएगा। तो यह भी एक मेथड है प्रॉपर्टी का यूज करके। दूसरा मेथड ये है आपको जो सहूलियत हो ये तो इंडेफिनिट से पढ़ते आ रहे हैं ये नहीं हम बाद में लिमिट पुट कर देते हैं। तो ये सब हो गया ये क्वेश्चन नंबर 27 हम लोग सॉल्व कर लिए। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे प्रॉपर्टीज वाला अलग से नेक्स्ट वीडियो जो होगा प्रॉपर्टीज वाला ही होगा। क्वेश्चन नंबर 28 ये है tan स्क्वायर एक्स डी एक्स 0 से π/4। हम इसको नॉर्मल ही सॉल्व करते हैं लेट आई इक्वल टू tan स्क्वायर एक्स डी एक्स 0 से π/4 लिमिट को बाद में पुट करते हैं। tan स्क्वायर का डायरेक्ट कोई फार्मूला नहीं है लेकिन इसको सेक स्क्वायर के रूप में लिखा जा सकता है तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स 0 से π/4। अब देखिए इसको सेपरेट कर देते हैं तो 0 से π/4 माइनस 1 इंटू डी एक्स 0 से π/4 तो सेक स्क्वायर का क्या होता है tan x होता है 0 से π/4 माइनस डी एक्स का क्या होता है x होता है 0 से π/4। अब देखते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लेकिन कहाँ पर x पर तो tan x के जगह पर tan π/4 हो गया और यहाँ पर tan x के जगह पर लोअर लिमिट कितना 0 तो इसके लिए हो गया। फिर माइनस यहाँ पर देखिए अपर लिमिट π/4 माइनस लोअर लिमिट 0 तो tan π/4 कितना होता है tan 45 कितना 1 माइनस tan 0 0 होता है माइनस π/4 माइनस 0 तो यहाँ से 1 माइनस π/4 तो यहीं पर छोड़ सकते हैं नहीं तो LCM लीजिए इसका तो 4 माइनस π/4 ये आंसर हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 29। देखिए ये क्या है क्वेश्चन डी एक्स बाई एक्स लॉग एक्स कहाँ से कहाँ तो 2 से 3। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। लेट आई बराबर जो गिवन है उसको लिखते हैं तो डी एक्स बाई एक्स लॉग एक्स इसको और अरेंज करें तो 2/3 1/x 1/log x इंटू डी एक्स। इसको थोड़ा सा और भी पहले लिख दें इसको 1/log x को पहले लिख दें इंटू 1/x इंटू डी एक्स। अब इसको भी सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा ये तो आई है। अब इसमें क्या करते हैं log x को z मानते हैं ध्यान दिया जाए log x को z मानते हैं तो देखिए लेट z इक्वल टू log x तो दैट इम्प्लाई डी जेड बाई डी एक्स इक्वल टू लॉग एक्स का कितना 1/x तो इसलिए डी जेड इक्वल टू 1/x इंटू डी एक्स हो गया। तो इसलिए आई जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आई हो जाएगा 1/log x है तो 1/log x इंटू 1/x इंटू डी एक्स है
और कहाँ से कहाँ तक है, 2 से 3 तक 2 से 3 तक है। अब समझते हैं जरा सा, 1/log x, तो log x को तो z मान रखें तो 1/z हो जाएगा, 1/x dx कितना के इक्वल हो जाएगा, dz। यहाँ पर तो यह हो गया। अब हमें क्या करना है, इसका लिमिट को भी हमें चेंज करना है। तो x के रूप में था तो लिमिट था 2 से 3। अब देखते हैं कि लिमिट को कैसे चेंज करेंगे यहाँ से। तो देखिए तो z इक्वल टू log x, तो अब क्या करते हैं, व्हेन पहले लोअर लिमिट यहाँ का रखते हैं, तो x बराबर 2, देन z इक्वल टू कितना हो जाएगा, log x यानी कितना, log 2, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, log 2। और देखते हैं कि व्हेन x इक्वल टू अपर लिमिट 3, देन z इक्वल टू log x मतलब log 3, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, log 3। तो अब यहाँ पर ये तो लिमिट को भी चेंज कर लिए। अब क्या करते हैं, 1/x dx जो होता है तो किसका होता है, log x का होता है, तो log x का तो यहाँ पर log z हो जाएगा, यह log z हो जाएगा, log 2 से log 3। हम लिमिट चेंज करके लिखें तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो यह log z हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अपर लिमिट, तो log z की जगह पर अपर लिमिट क्या है, log 3 माइनस log यहाँ पर log 2, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसी में क्या करते हैं कि आप चाहते कि नहीं हम इस तरह से नहीं इसको बनाएं, इसको इस तरह से नहीं बना करके हम डायरेक्ट जो है ना ये करें, अगर ऑब्जेक्टिव में यही चीज़ रहता तो इसमें मुझे तो कोई दिक्कत नहीं थी। अगर ऑब्जेक्टिव में रहता तो देखिए इसमें क्या कर लेते हैं आप, यहाँ पर 1/z dz हुआ ना, जो क्या हो जाएगा, log z, तो log z, तो z की जगह पर क्या माने थे, log x माने थे, देखिए ना, log z, तो z की जगह पर क्या है, log x है, इसका तो x के रूप में है तो लिमिट नहीं चेंज करते, 2 से 3। अब क्या करते हैं कि अपर लिमिट, x की जगह पर अपर लिमिट, तो log 3 माइनस फिर log लोअर लिमिट x की जगह पर, देखिए तो यही चीज़ आया है कि नहीं। तो चाहे आप ऑब्जेक्टिव में ये सब चीज़ कर सकते हैं, लेकिन ऐसे सब्जेक्टिव में तो यही चीज़ें अगर बदल दिए तो z के रूप में लिमिट को भी लाना पड़ेगा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 30 नंबर क्वेश्चन, ये है x इंटू डी एक्स बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 0 से a। इसका सॉल्यूशन देखते हैं, इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। तो लेट i इक्वल टू एक्स डी एक्स बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 0 से a। अब देखिए इसमें क्या कर लीजिए ना, नीचे वाला को z मान लीजिए, लेट z इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसा क्यों किए, ऐसा इसलिए किया क्योंकि अगर ऊपर में यह x नहीं होता तब तो फिर ये फॉर्मूला से चलता है, कि स्पेशल फॉर्मूला था, ठीक है ना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला उससे चलता। लेकिन यहाँ पे क्या है, x है, तो इसके डिफरेंशिएशन में अगर नीचे वाला जो रूट के अंदर है उसको अगर z मान लेते हैं तो उसके डिफरेंशिएशन में ये हमें x मिल जाएगा। तो ए स्क्वायर तो ये कांस्टेंट है तो इसका 0 हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2x। तो डी जेड बाई डी एक्स इक्वल टू कितना, -2x। तो डी जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर, -2x dx। तो डी जेड बाई -2 बराबर क्या हो गया, एक्स डी एक्स यहाँ पर है, तो इसलिए अब इसको जो है ना हम लोग इस तरफ ले चलते हैं, तो इसलिए आई क्या हो जाएगा, तो इसलिए आई जो हो जाएगा वो क्या था, एक्स डी एक्स बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था 0 से a 0 से a। अब देखिए क्या करते हैं, एक्स डी एक्स को क्या लिखे, एक्स डी एक्स आया कितना के बराबर, -dz/2, तो -dz/2 एक्स डी एक्स, नीचे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को z मान रखे हैं, यहाँ पर लिमिट लिखेंगे। तो चलिए पहले -dz/2 है तो -1/2 को बाहर कीजिए, तो dz/√z, तो देखिए -1/2, और यहाँ पर z रूट z का मतलब क्या, रूट z का मतलब हो गया z का पावर हाफ, तो -1/2। अब z ऊपर की तरफ जाएगा तो -½ हो जाएगा, z का पावर -½ dz। अब लिमिट की बात है तो उसको भी हम लोग लिख देते हैं, तो z का पावर, तो पावर फार्मूला से चलेगा, तो -½ + ½ बाई -½ + ½ -1/2, तो z का पावर कितना, ½ बाई हाफ, यहाँ से यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस z का पावर हाफ, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, -√z। अब देखते हैं इसका लिमिट को चेंज करके जरा सा। अब देखिए तो z इक्वल टू हमने क्या मान रखा है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या करते हैं, व्हेन लोअर लिमिट यहाँ का x के रूप में है ना अभी, तो लोअर लिमिट है 0, देन z के रूप में लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, देन z इक्वल टू क्या, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स के जगह पर कितना 0, तो 0 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस 0 यानी कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, तो लोअर लिमिट जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर। चलते हैं अपर लिमिट पर, तो है ना x इक्वल टू ए है, देन z इक्वल टू क्या, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स के जगह पर ए है, तो ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कितना 0, इसलिए 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर से 0, ए स्क्वायर से 0, ए स्क्वायर से 0, ए स्क्वायर से 0, ए स्क्वायर 0, ए स्क्वायर 0, ए स्क्वायर 0। अब क्या करते हैं, तो देखिए जरा सा अपर लिमिट, तो रूट z यानी √0 माइनस लोअर लिमिट z की जगह पर ए स्क्वायर लिखेंगे लोअर लिमिट, तो देखिए माइनस, ये तो 0 हो गया, माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा ए, तो माइनस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 माइनस ए, तो माइनस ए, तो क्या हो जाएगा ए, तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ए। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास
क्वेश्चन नंबर 31। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या है इस क्वेश्चन में, साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स 0 से π/4। इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। तो लेट आई इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स 0 से π/4 साइन स्क्वायर एक्स। अब साइन स्क्वायर का तो डायरेक्ट फार्मूला है नहीं, तो इसको क्या करते हैं, चेंज करते हैं। क्या होता है साइन स्क्वायर का, 1 माइनस कॉस 2x/2। ये होता है 0 से π/4 इंटू डी एक्स। तो 1/2 को सबसे पहले बाहर कर लें यहाँ, 1/2। अब क्या रह गया इंटीग्रेशन 0 से π/4 1 माइनस कॉस 2x dx। तो 1/2। अब क्या करते हैं यहाँ से, देखिए 1 इंटू डी एक्स 0 से π/4 माइनस कॉस 2x dx 0 से π/4 तो हाफ। अब देखिए डी एक्स का क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा 0 से π/4 माइनस कॉस 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, साइन 2x। चूँकि ये ओरिजिनल फॉर्म नहीं है ना, सीधे x का फॉर्म नहीं है, तो जो कुछ भी यहाँ पर है उसके डिफ्रेंसिएशन से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। 2x का डिफ्रेंसिएशन 2, इससे डिवाइड करेंगे। लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट π/4 पुट करेंगे तो हाफ। अब देखिए यहाँ पर अपर लिमिट क्या है, अपर लिमिट है π/4, तो x की जगह पर लिखेंगे π/4 माइनस लोअर लिमिट 0 माइनस यहाँ पर देखिए अपर लिमिट, तो साइन 2x, x की जगह पर अपर लिमिट लिखाएगा π/4/2 माइनस साइन 2 इंटू लोअर लिमिट 0/2। ख्याल ये रखना है कि जब भी लिमिट को हम पुट करें तो केवल x की जगह पर, यानी जो वेरिएबल है उसके जगह पर पुट करें। तो हाफ, ये तो π/4 हो गया माइनस यहाँ देखिए 2 से 4 को काटिएगा तो कितना हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। साइन π/2 कितना होता है, साइन 90, साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1, तो 1/2 हो जाएगा माइनस यहाँ पर देखिए साइन 2 इंटू 0, तो साइन 0, साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, तो 1/2। तो ये हो गया π/4 माइनस 1/2। तो अब इसको जो है ना 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो π/4 इंटू सॉरी पाई आई इंटू 4 दूनी 8 माइनस 1/2 इंटू 1/2, तो कितना 1/4। यही इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से 31 नंबर क्वेश्चन को भी देख लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 32 क्या है इसमें, 32 में कॉस लॉग x बाय एक्स डी एक्स, कहाँ से कहाँ, 1 से e। इसका सॉल्यूशन देखिए, इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि लेट आई इक्वल टू जो लिखा हुआ है कॉस लॉग x बाय एक्स इंटू डी एक्स, कहाँ से कहाँ, तो 1 से e। तो इसमें भी क्या करें, तो लेट z इक्वल टू लॉग x मान लीजिए, क्योंकि उसका डिफ्रेंसिएशन 1/x इसमें दिख रहा है। तो डी जेड बाई डी एक्स इक्वल टू क्या, लॉग x का क्या हो जाएगा 1/x, तो डी जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/x इंटू डी एक्स। तो देयरफॉर आई क्या हो जाएगा कॉस लॉग x इंटू 1/x डी एक्स। इसी चीज़ को अरेंज कर सकते हैं, तो इसको अगर लिखेंगे तो ये यहाँ पर है 1 से e लिमिट, तो कॉस लॉग x को क्या लिखते हैं, z लिखते हैं, तो कॉस z, और 1/x डी एक्स को क्या लिखते हैं, डी जेड। अब देखिए यहाँ पर लिमिट को भी हमें चेंज कर लेना पड़ेगा। तो लिमिट के लिए अगर बात करते हैं तो z इक्वल टू क्या है, लॉग x है। अब देखते हैं कि व्हेन x इक्वल टू लोअर लिमिट 1 है, तो देन z इक्वल टू कितना, लॉग x, यानी कितना लॉग 1, लॉग 1 का वैल्यू कितना 0, तो लोअर लिमिट कितना हो गया 0। अब देखते हैं अपर लिमिट, तो व्हेन x इक्वल टू कितना है e है, तो देन z इक्वल टू लॉग x, तो क्या हो जाएगा लॉग e। चूँकि मैथ है तो मैथ में लॉग का मतलब e बेस पर का होता है, तो लॉग e टू दी बेस e, यानी लॉग e का वैल्यू 1। केमिस्ट्री फिजिक्स में क्या होता है कि लॉग x और ln x में अंतर होता है, लेकिन यहाँ पर लॉग भी लिखा जाता है तो ई बेस पर का है, तो इसका 1 हो जाएगा। अब देखिए कॉस जेड का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन जेड होता है। अब 0 से 1, अब अपर लिमिट लिख दीजिए जेड की जगह पर, तो कितना हो जाएगा साइन 1 और माइनस साइन 0, तो साइन 1 माइनस साइन 0 तो 0 होता है, तो सीधे क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन 1, इसका आंसर हो जाएगा साइन 1। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। यह है साइन 4 थीटा डी थीटा 0 से π/2। इसको भी नॉर्मल तरीके से बनाते थे जैसे वैसे ही बनाएंगे। लेट आई इक्वल टू क्या, साइन 4 थीटा डी थीटा 0 से π/2। अब देखिए ज़रा सा, लिमिट सबको ऐसे ही कैरी करेंगे तब तक, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर इंटू डी थीटा। अब देखिए 0 से यह π/2 है, साइन स्क्वायर का जो है चूँकि डायरेक्ट तो फार्मूला होता नहीं, तो इसको क्या लिखते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा/2 का स्क्वायर इंटू डी थीटा लिख देंगे। अब क्या करते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर देख लेते हैं यहाँ पर, इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करते हैं, तो ये हो जाएगा 0 से कितना π/2 और 1 माइनस कॉस 2 थीटा, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा का होल स्क्वायर बाय नीचे था 2, तो उसका भी स्क्वायर डी थीटा। अब क्या करते हैं, तो 0 से π/2 1 माइनस कॉस थीटा, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab
और नीचे 4 हो गया इंटू डी थीटा। तो अब देखते हैं बाई 4 है तो इसको तो सबसे पहले बाहर कर लीजिए। अब 0 से पाई बाई 2, तो यहाँ पर क्या हो रहा है 1 का स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा डी थीटा, तो 1/4। अब इसमें भी देखिए कि कॉस स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होगा तो इसको भी इस फॉर्मेट में पहले चेंज कर लेते हैं। तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 लिखते हैं माइनस 2 कॉस 2 थीटा इंटू ये पहले डी थीटा इंटू, तो देखिए 1/4। अब यहाँ पर देखिए ये किसके बदले में हमने लिखा है इतना, इसके बदले में देखिए इसको हम क्या से लिख सकते हैं 0 से पाई बाई 2। तो देखिए 1 प्लस इसको हम 1/2 लिख सकते हैं प्लस कॉस 1/2 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 माइनस 2 कॉस 2 थीटा डी थीटा, ऐसे। तो यह 1/4 हो गया। अब देखिए इस दोनों को ऐड कर लेते हैं यहीं पर, तो पाई बाई 2 हो गया। तो कितना हो जाएगा ये दोनों मिला करके 2 एकम 2 1 3, तो 3/2 प्लस कॉस 2 थीटा, इसका भी एलसीएम इधर ले ही लीजिए ना। तो देखिए यहाँ पर कॉस 2 थीटा, तो देखिए 2 और 1 का एलसीएम 2 हो जाएगा, तो कॉस 2 थीटा माइनस 2 दूनी 4 कॉस 2 थीटा डी थीटा, तो 1/4। यहाँ से इसको देखें ये तो 0 से पाई बाई 2 है ही, ये 3/2 और यहाँ पर कितना हो जाएगा कॉस 2 थीटा माइनस 4 कॉस 2 थीटा, तो कितना माइनस 3 कॉस 2 थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा। तो 3/2 को कॉमन लेकर के बाहर कर लीजिए, इसमें भी 3/2 है इसमें भी 3/2 को कॉमन लेकर के बाहर कर लीजिए। देखिए इसमें हमारे पास क्या बचेगा 0 से पाई बाई 2, यहाँ पर 3/2 बाहर हो गया तो 1 माइनस 3/2 बाहर, तो कॉस 2 थीटा डी थीटा है। तो ये तो कितना हो जाएगा 3/8 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अब इसको सेपरेट इंटीग्रेट कर लीजिए, तो 1 इंटू डी थीटा माइनस कॉस 2 थीटा डी थीटा 0 से पाई बाई 2, तो 3/8 और डी थीटा का क्या हो जाएगा थीटा, कहाँ से कहाँ 0 से पाई बाई 2 माइनस कॉस 2 थीटा का क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा बाई 2 थीटा का 2, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट पाई बाई 2। देखिए ये तो 3/8 हो गया। अब देखिए अपर लिमिट पुट कीजिए थीटा की जगह पर, तो पाई बाई 2 माइनस 0 माइनस साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा थीटा की जगह पर कितना पाई बाई 2/2 माइनस लोअर लिमिट, तो साइन 2 इंटू थीटा की जगह पर 0/2 ये है। तो इसमें से देखिए 3/8 और यहाँ पर पाई बाई 2 माइनस 0, तो कितना हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस, इसको देखिए यहाँ से कैंसिल करते हैं, तो साइन पाई का मतलब कितना हो गया साइन 180, साइन 180 का वही वैल्यू होता है जो साइन 0 का होता है, तो 0 तो साइन 0, तो साइन 0 0 0/2 के इक्वल टू कितना हो गया 0 माइनस, फिर से यहाँ से भी देखिए साइन 2 इंटू 0, तो साइन 0, तो साइन 0 0 0/2 कितना हो गया 0, तो ये हो गया क्या 3/8 इंटू पाई बाई 2 माइनस 0 यानी पाई बाई 2, ये कितना हो जाएगा 3 पाई बाई 8 दूनी कितना 16, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 पाई बाई 16 फाइनल आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जीरो टू पाई बाई 4 tan x माइनस एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखिए इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। इसका सॉल्यूशन कि लेट आई इक्वल टू 0 से पाई बाई 4 tan x माइनस एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इसमें क्या करते हैं तो देखिए इसको और थोड़ा सा अरेंज करते हैं, तो आई इक्वल टू 0 से पाई बाई 4 tan x माइनस एक्स, tan स्क्वायर को हम सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं इंटू डी एक्स लिख सकते हैं। अब क्या करते हैं कि लेट जेड इसी को जेड मान लीजिए tan x माइनस जेड, तो देयरफॉर डी जेड बाई डी एक्स, तो tan x का डिफरेंशिएशन क्या सेक स्क्वायर एक्स, अच्छा tan यहाँ पर x था ना, और x का डिफरेंशिएशन क्या -1, तो इसलिए डी जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर देखिए तो ये मौजूद है, तो इसलिए आई जो है वो हमारा क्या बन बैठेगा, यह 0 से पाई बाई 4 है tan x माइनस एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स ये है। अब देखिए tan x माइनस एक्स को क्या लिखते हैं जेड इंटू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स को क्या लिखते हैं डी जेड। अब केवल यहाँ पर लिमिट हमें चेंज करना है, तो देखिए लिमिट को हमें चेंज करना है तो क्या सब करते हैं क्योंकि जेड के रूप में ले गए हैं, तो यहीं पर देख लेते हैं तो जेड बराबर क्या माने हैं tan x माइनस एक्स ना। तो अब क्या करते हैं लोअर लिमिट पहले पुट करते हैं, तो व्हेन एक्स में लोअर लिमिट क्या है व्हेन x इक्वल टू 0 देन जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा tan x यानी tan 0 माइनस एक्स यानी 0 tan 0 0 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो इसलिए लोअर लिमिट 0। अब देखते हैं अपर लिमिट के लिए व्हेन x इक्वल टू अपर लिमिट क्या है पाई बाई 4 देन
तब z बराबर क्या, tan x माइनस एक्स, तो tan पाई बाई 4 माइनस एक्स के जगह पर क्या पाई बाई 4 ये लिखेंगे। तो tan पाई बाई 4 का मतलब कितना हो गया, tan पाई बाई 4 मतलब tan 45 यानी 1 माइनस पाई बाई 4। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस पाई बाई 4। अब देखते हैं यहाँ पर, ये तो पावर फार्मूला से लिमिट तो बाद में पुट करते हैं, ठीक है ना। पावर फार्मूला से यहाँ पर देखते हैं तो क्या हो जाएगा, एक से एक जाएगा तो जेड स्क्वायर बाई 2, 0 से 1 माइनस पाई बाई 4, 1 माइनस पाई बाई 4। अब देखते हैं यह 1/2 है तो ये जेड स्क्वायर 0 से 1 माइनस पाई बाई 4 हो गया। अब देखिए 1/2 यह रहा। अब देखते हैं इसमें क्या कि जेड के जगह पर अपर लिमिट, तो जेड के जगह पर अपर लिमिट क्या है 1 माइनस पाई बाई 4 उसका स्क्वायर माइनस जेड के जगह पर लोअर लिमिट तो 0 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1/2। अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो पाई का स्क्वायर, पाई स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, पाई बाई 4 है बी की जगह पर, अब माइनस 0, तो यह क्या हो जाएगा 1/2, यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 प्लस पाई स्क्वायर बाई 16 माइनस कितना हो जाएगा यह पाई बाई 2, पाई बाई 2। तो इसका जो फाइनल आंसर जो है वह इसी तरह से ये हो जाएगा, यहीं पर छोड़ दीजिए। और नहीं तो आप चाहते कि यहीं पर हम छोड़ देते यहाँ से, तो एक चीज़ ये हो सकता था, अगर यहाँ से हम जो है इसको यहाँ तक तो हम ले करके आ सकते हैं, ये आंसर हो गया, लेकिन यहीं पर चाहते हम छोड़ दें तो 1/2 इसको आप क्या करते हैं ना 4 माइनस पाई बाई 4 इसका एलसीएम ले लेते हैं स्क्वायर माइनस 0, ठीक। तो 1/2 और इंटू यहाँ पर देखिए 4 माइनस पाई का स्क्वायर और नीचे 4 का स्क्वायर जो कितना होता है 16 माइनस 0 तो उतने रह जाएगा ना। तो देखिए 4 माइनस पाई का स्क्वायर अब बाई 16 दूनी 32, यहाँ पर भी तो चाहे हम इस रूप में लिखें चाहे इस रूप में लिखें। क्वेश्चन नंबर 35 ये क्या है, तो ये क्वेश्चन है इवेल्युएट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी समेशन यानी सिग्मा r इक्वल टू 1 to n r स्क्वायर बाई n क्यू, इसको इवेल्युएट करना है। देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इस चीज़ को समझते हैं पहले। तो देखिए कि लेट आई, इसको इवेल्युएट करना है तो इसको आई बराबर लिखना पड़ेगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी सिग्मा r इक्वल टू 1 to n r स्क्वायर बाई n क्यू, ये है। अब देखिए इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो ये जैसे है वैसे लिखते हैं, सिग्मा r इक्वल टू 1 और यहाँ पर n, इसको हम r स्क्वायर बाई n स्क्वायर इंटू 1/n लिख सकते हैं अरेंज करके। यह n है तो n टेंस टू इन्फिनिटी सिग्मा r इक्वल टू 1 to n, इसको r बाई n का होल स्क्वायर इंटू 1/n लिखते हैं। देखिए इस तरह की जब भी स्थिति होती है तब हमें क्या देखना पड़ता है कि r बाई n को हम x मानते हैं तो 1/n जो हो जाएगा वह dx हो जाएगा। तो इसलिए i जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा r बाई n का होल स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर इंटू 1/n dx हो जाएगा। अब लिमिट की बात करते कहाँ से कहाँ, तो देखिए 1/n ऐसे हम यहाँ पर लिख देते हैं कि 1/n की बात करते हैं 1/n। तो देखिए कहाँ से शुरुआत है, लोअर लिमिट कितना, तो लोअर लिमिट है इन्फिनिटी, तो 1/इन्फिनिटी तो कितना हो जाएगा 0, तो इसलिए लोअर लिमिट कितना 0 और n कहाँ तक तो 1 तक, तो इसलिए 1/n इक्वल टू 1/1 तो 1, तो 0 से 1। अब इसको देखें तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन x³ 0 से 1, तो 1/3 को बाहर कर लेते हैं, x³ 0 से 1 तो 1/3, 1 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब, तो 1/3 इंटू 1 माइनस 0 तो 1/3 इंटू 1 जो कितना हो जाएगा 1/3, इसका आंसर हो जाएगा।